4 लेवल होते हैं चीज़ों को एक्सप्रेस करने के। सबसे पहली स्वतंत्रता जो इंसान को मिली होती है वो होती है सोचने की स्वतंत्रता, कि आप कोई चीज़ सोच पाएँ। देयर आर नो थॉट क्राइम्स। किसी भी तरह का क्राइम आप अपने दिमाग के अंदर कमिट कर सकते हैं और आपको कोई भी आकर पकड़ कर नहीं ले जाएगा। अगर आपने विचारों के अंदर हज़ारों लोगों को मार डाला और लाखों तरह के डिफरेंट क्राइम्स कर दिए, बैंक लूट लिए, दुनिया भर के काम कर लिए, तो भी आपको आकर कोई पकड़ने नहीं वाला। तो फ्रीडम टू थिंक आपको ये अलाउ करती है कि आप कुछ भी सोच पाए। सेकेंड लेवल पर आप किसी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आप उसे बोलते हैं। तो पहले लेवल पर आपने सोचा, दूसरे लेवल पर आपने बोला, तो ये होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम टू स्पीक, कि आपको बोलने की आज़ादी है। तीसरा लेवल आता है फ्रीडम टू एडवोकेट, कि आपको अपनी बात फैलाने की आज़ादी है, कि आप जिस बात में यकीन करते हैं आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपका कोई एक अच्छा विचार है जिसमें आपका यकीन है और आप चाहते हैं कि मेरे साथ हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग और भी इस विचार में माने, तो आपके पास एक और जो ज़रिया है, जो नेक्स्ट स्टेप है, स्पीच का नेक्स्ट स्टेप है एडवोकेट करना, प्रोपोगेट करना, अपनी बात को फैलाना। लास्ट में आता है फ्रीडम टू एक्ट। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आपने ये तीनों, मान लीजिए तीनों स्तर आपने कंप्लीट कर लिए, तो आप अपनी कही हुई, एडवोकेट की हुई बातों को एक्शंस में ला सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। मेरे विचार में एक सभ्य समाज में, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में एटलीस्ट जो पहली 3 चीज़ें हैं उसको पब्लिक स्पेस में प्रोटेक्शन मिलती है। सोचने की आज़ादी को, बोलने की आज़ादी को, अपनी बात को एडवोकेट करने की, आगे बढ़ाने की आज़ादी को। एक सभ्य समाज में इन तीनों चीज़ों के लिए पूरी पूरी छूट मिलती है। जो फ्रीडम टू एक्ट है वो इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि क्या दो पार्टीज़, जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, वो दो पार्टीज़ अपने इस रिलेशनशिप में कंसेंट से आई हैं। क्या वो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि जिससे किसी एक पार्टी को हार्म होता है। जैसे फ्रीडम टू एक्ट में आप ये नहीं बोलोगे कि किसी को चाकू मार देना मेरी फ्रीडम टू एक्ट है, नहीं। अगर आप फ्रीडम टू एक्ट में किसी को चाकू मारते हैं और उस इंसान की मृत्यु हो जाती है या वो घायल हो जाता है, तो आपने एक क्राइम कमिट किया है। और ये क्राइम आप सिर्फ उस व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं कमिट करते, आप पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट ऐसा क्राइम कमिट करते हैं। इसलिए आपके ऊपर क्रिमिनल केस लगता है, आपके ऊपर सिविल केस नहीं लगता। तो जो फ्रीडम टू एक्ट है उस पर स्टेट का, समाज का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जो पहले 3 स्टेप्स हैं, फ्रीडम टू थिंक, सोचने की आज़ादी, फ्रीडम टू स्पीक, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम टू एडवोकेट, अपनी बात को आगे बढ़ाने की आज़ादी, इन तीनों में एक सभ्य सोसाइटी, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी जितनी छूट दे पाए उतनी छूट देना अच्छी चीज़ है। अगर आप किसी के सोचने के अधिकार को दबाते हैं तो आप क्रिएटिविटी ख़त्म करते हैं समाज की। अगर आप किसी को बोलने से रोकते हैं तो आप उस व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, उसको उससे छीन ले रहे हैं। और लोगों की आइडेंटिटी मूर्खता भी हो सकती है कि वो मूर्ख है, तो भी उन्हें बोलने दो। भाई कोई मूर्ख है, अपनी मूर्खता दिखाना चाहता है, बोलने दीजिए। अगर आप किसी को अपनी बात आगे बढ़ाने से रोकते हैं तो आप एक तरह से न्याय को रोकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो अपनी बात को एडवोकेट कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, उसको प्रोपोगेट कर रहा है। अगर आप उसके ऊपर किसी तरह की पाबंदी लगाते हैं, और हमारे कोर्ट्स ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं जहाँ पर आप देखोगे कि वो लोगों को बोलने से रोक रहे हैं, तो एक तरह से वो आगे लोगों को जस्टिस भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने कुछ इस तरह की बातें पहले कह दी जिसके कारण अब उसको एक तरह का रूल मान लिया गया है, लॉ मान लिया गया है, और लोगों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। और अगर आप लोगों के एक्शंस को रोकते हैं तो आप अल्टीमेटली उनके बिलीफ को, कि वो उनकी क्या विचार हैं, आप उसे रोक रहे हैं। ऑब्वियसली एक्शंस के ऊपर आपको थोड़ा कर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन से डायरेक्टली किसी को फिजिकल हार्म होता है। तो एक्शंस पर चेक बैलेंसेस हर सोसाइटी ने लगा रखे हैं, लेकिन एटलीस्ट ये 3 एक्ट्स, सोचना, बोलना, अपनी बात को आगे बढ़ाना, ये मेरे ख्याल से एक सभ्य समाज की एक निशानी है कि वो उनको प्रोटेक्ट करे।
और एक्शंस को तब तक प्रोटेक्ट करे जब तक वो किसी और को हर्ट नहीं कर रहे। अगर लोग अपने आप के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं या लोग कुछ ग्रुप में आकर ऐसा कर रहे हैं कि जो चार दूसरे लोगों को पसंद नहीं है या समाज को स्वीकार्य नहीं है, पर जो पार्टीज़ वहाँ पर इन्वॉल्व हैं उनके लिए वो सब ठीक है, तो उस चीज़ में रोक टोक लगाना मेरे ख्याल से किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं है।